बिस्मिल्लाह वस्सलामु अला रसूलुल्लाह वसल्लल्लाहु नबियल उम्मी। दोस्तों, अब तक के जितनी भी अद्वियात ऑनर मटीरियल मेडिका के सिलसिला में बयान की गई हैं, उनमें से 3 बेस्ट होम्योपैथिक रेमेडी के बारे में यहाँ हम बात करेंगे कि आप दोस्त हजरात होम्योपैथिक के लवर और होम्योपैथ जूनियर डॉक्टर वगैरह उसको कैसे इस्तेमाल करें कि घर में 90% लोग तंदुरुस्त रहें, 90% लोगों की तमाम बीमारियां शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो जाएं। 3 अद्वियात घर में रख लें और आप 90% बीमारियों पर काबू पा लें, या 90% बीमारियां शुरू होते ही ख़त्म हो जाएं। 90% बीमारियां आपको अस्पताल जाने से घर में ही तंदुरुस्त कर दें। जैसे मैंने अभी अर्ज़ किया है कि आप 3 दवाइयाँ घर में रख लें तो आपको 90% एलोपैथिक अद्वियात से छुटकारा हासिल हो सकता है। उन 3 अद्वियात में पहले नंबर पर एकोनाइट, दूसरे नंबर पर बेलाडोना और तीसरे नंबर पर आर्निका है। अब आप इसको थोड़ा सा समझेंगे कि एकोनाइट, बेलाडोना और आर्निका कैसे घर में आपने इस्तेमाल करनी है। फ़र्ज़ किया कि किसी भी फ़र्द को घर में सर दर्द हो गया है, तो अब आपने परखना है कि सर दर्द क्यों हुआ है। अगर तो सर्दी लगने से सर दर्द हुआ है तो आपने एकोनाइट देनी है। अगर घर के फ़र्द को थकावट की वजह से वो खेतों में गया, उसकी थकावट, या सफ़र से आया है उसकी थकावट, या फीमेल है उसने कपड़े धोए हैं उसकी थकावट की वजह से सर दर्द हुआ है, या घर की सफाई वगैरह करने से थकावट हुई है, तो उससे अगर सर दर्द हुआ है तो आपने आर्निका देनी है। सर दर्द होता है, लेकिन सर्दी से अगर होगा तो एकोनाइट, थकावट से अगर होगा तो आर्निका। अब सर दर्द है, अगर आपने थकावट का भी कोई काम नहीं किया, कोई सफ़र भी नहीं किया और आपको सर्दी भी नहीं लगी, लेकिन आपको सर दर्द शुरू हो चुका है। सर दर्द में आपको लगेगा कि आपका चेहरा बड़ा सुर्ख हो रहा है। ये हो सकता है कि बदहज़मी की वजह से हुआ हो, थोड़ा कम ज़्यादा खाने पीने की वजह से हुआ हो, या कोई भी हल्का फीवर होने वाला हो। तो किसी भी वजह से अगर सर दर्द हुआ है तो आप बेलाडोना लेंगे। 3 अद्वियात में आप अपने सर दर्द को हमेशा के लिए शुरू होने से पहले ही या शुरू होते ही ख़त्म कर लेंगे। इसी तरह आपको नज़ला ज़ुकाम हुआ है, उस पर भी आपको यही कायदा कुलिया अपनाना होगा। अगर तो नज़ला ज़ुकाम सर्दी से हुआ है कि आप घर से बाहर निकले हैं, बाहर सर्दी थी और जैसे ही आप घर की तरफ मूव हुए हैं तो आपको नज़ला हो गया है, आपका नाक चलने लग गया, आपको खांसी हो गई है, आपको ज़ुकामी कैफियत शुरू हो गई है, तो अभी आप जस्ट आधा पौना घंटा ही हुआ है इस कैफियत को शुरू होने वाली है या हुई है, थोड़ी सी ख़राश ही शुरू हुई है, तो आप एकोनाइट ले लेंगे। तो आप यकीन करें कि दुनिया की कोई भी दवाई इस टाइम पर आपकी इतनी मदद नहीं कर सकती जितनी कि एकोनाइट करेगी। कि आपको सर्दी का असर उसी वक्त ज़ायल हो जाएगा, आपको होने वाली ख़राश उसी वक्त ठीक हो जाएगी, आपका चलने वाला नाक उसी वक्त ठीक हो जाएगा। अगर यही नाक अगर आपसे कंट्रोल ना हुआ हो तो आपको पता है कि यही नाक की सूरत इख्तियार करके आपका गला भी ख़राब कर सकता है, ताकि नमूनिया वगैरह हो सकता है, बुखार फीवर हो सकता है। तो हम बात कर रहे हैं एकोनाइट के हवाले से। एकोनाइट यानी हर सर्दी पर आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट देती है। यहाँ हकीम लोग बताएंगे आप एक देसी घी का चम्मच ले लें, एक अंडे का चम्मच ले लें, एक शहद का चम्मच ले लें, उनको आपस में घोल कर पिलाएँ। तो तीनों चीज़ें कई बार मैसर भी नहीं होती घर में, अगर मैसर भी हों तो उनसे ब्लड प्रेशर बढ़ने का बड़ा एहतमाल होता है। इसी तरह अगर आपको नज़ला ज़ुकाम शुरू हुआ है, आपने डस्ट का काम किया था, आपको थकावट भी साथ है, तो आप आर्निका से इस्तिफ़ादा हासिल करेंगे। आपको सर्दी तो 4 दिन पहले लगी थी, लेकिन नज़ला ज़ुकाम आपको आज होने वाला है या हो रहा है, तो आप बेलाडोना से
शुरू करेंगे, वो बेलाडोना का नज़ला ज़ुकाम डायरेक्ट गले से कह लेंगे शुरू होगा। बेलाडोना की कुछ अलामात, जैसे कि आपको चाहिए कि मेरा वीलॉग बेलाडोना वाला और आर्निका वाला आप सुने, इसी तरह एकोनाइड वाला वीलॉग सुनेंगे तो आपको मज़ीद रहनुमाई मिलेगी। यहाँ हम थोड़ा थोड़ा बता रहे हैं, किसी को बुखार हो गया है, घर में जो आम 3-4 मर्ज़ें सर्दियों में ख़ास तौर पर होती हैं, जैसे नज़ला ज़ुकाम, खांसी, बुखार, तो बुखार पर भी हम यही कायदा कुलिया अपनाते हुए देखेंगे कि अगर तो सर्दी से बुखार हुआ है, सर्दी लगी है, तो एकोनाइट से पहले ही कह लें झटके में उसको ख़त्म कर लेंगे कि पहले ही दिन अगर बुखार हुआ है, सर्दी लगने से हुआ है, तो आप एकोनाइट देकर उसको ठीक कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपको बुखार थकावट की वजह से हुआ है, सर्दी भी लगी और थकावट भी हुआ है, तो आप आर्निका दे लेकर इस बुखार को ख़त्म कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपको बुखार आपको पता ही नहीं है, हो सकता है कि फूड पॉइजनिंग से होने वाला हो या कब्ज़ हो रही है आपको, तो आप बेलाडोना से इस बुखार को ख़त्म कर सकते हैं। इसी तरह खांसी के बारे में भी यही कायदा कुलिया अपनाते हुए, अगर खांसी बहुत ज़्यादा हो रही है और लेकिन वो सर्दी लगने से हुई है, तो एकोनाइट उसको उसी वक्त ख़त्म कर देगी, इससे पहले कि वो आपका अस्थमा बने, ब्रोंकाइटिस और टीबी तक भी आपको पता है कि खांसी पहुंचा देती है। तो आपको यहाँ एकोनाइट उसको जैसे ही वो शुरू हुई है वैसे ही उसको ख़त्म कर देगी। इसी तरह अगर जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया है कि खांसी आपको शुरू हुई है लेकिन आप सफ़र से आए हैं, आपको थकावट की वजह से है, आपकी नींद पूरी नहीं हुई थकावट की वजह से, तो आप आर्निका से खांसी ख़त्म करेंगे। या अगर आपको घर में ही हैं और आपको पता ही नहीं चला कि खांसी क्यों हुई है, तो आप बेलाडोना लेंगे तो खांसी आपकी ठीक हो जाएगी। अच्छा, इसमें तरीक़ाकार ये होता है कि खांसी, ये तीनों दवाइयाँ इंतहाई बेज़रर हैं, तो इसलिए बार बार ये दोहराई जा सकती हैं। आप एकोनाइट 30 में ले लें, बेलाडोना 30 में ले लें, आर्निका 30 में ले लें, तो ये तीनों अगर यानी आप अल्टरनेट करके बेलाडोना और एकोनाइट ले लेंगे फिर भी खांसी ठीक हो सकती है। लेकिन हर एक के अपने अपने अलग से सिम्टम हैं। रात का तारीकी का टाइम है, कोई थकावट नहीं हुई, कोई सर्दी नहीं लगी, अचानक बच्चा कहता है मेरे कान में दर्द हो गया है। अब आप क्या करेंगे, पहले तो कान को चेक कर लेंगे कि कोई कीड़ी वगैरह, कोई मच्छर वगैरह तो कान में नहीं है। अगर नहीं है तो आप बेलाडोना देंगे तो इंशाल्लाह बच्चा थोड़ी देर में ही ठीक हो जाएगा। यहाँ बेस्ट काम करती है बेलाडोना, 200 ज़्यादा अच्छा काम करती है, लेकिन 30 भी काम करती है। इसी तरह रात की तारीकी है, आधी रात को बच्चा, बड़ा, बूढ़ा, जवान, औरत, मर्द, कोई भी कहता है मेरे पेट में शदीद दर्द हो रहा है, अपेंडिसाइटिस का दर्द है, गुर्दे का दर्द है, पित्ते का दर्द है, लीवर का दर्द है, गैस का दर्द है, तो आप बेलाडोना 1-2 बार रिपीट कर लेंगे। पहली डोज से ही बफजल ताला वो मरीज़ ठीक हो जाता है, लेकिन अगर 1-2 डोजें रिपीट भी करनी पड़े तो कोई मज़ायका नहीं है। इसी तरह घर में अगर किसी को दिन में चोट लगी है, किसी को छुरी लग गई है, खून आ रहा है, आप उस खून को अपने हाथ से ऐसे दबाकर बंद करेंगे, उस पर पट्टी बांधेंगे और इसको जल्दी ठीक करने के लिए आर्निका की 1-2 डोजें ले लेंगे। इसी तरह अगर आपको घर में कोई भी चोट लग जाती है, छुरी के अलावा भी कोई चोट लग गई है, कोई यानी वो आमतौर पे देखा गया है कि पाँव यानी कहीं ठोकर लग जाती है, तो वहाँ भी आर्निका बहुत अच्छा काम करती है। अगर थकावट की वजह से बुखार हुआ है तो बड़ी बेस्ट तरीन दवाई आर्निका है। इसी तरह फीमेल के हवाले से थोड़ी सी मैं वजाहत थोड़ी सी कर देता हूँ बात कि अगर मेंसेस का पेन है तो आर्निका बड़ा अच्छा काम करती है। उधर अगर सर्दी लगने से वो पेन शुरू हुआ है तो फिर एकोनाइट ही देनी पड़ेगी। अगर आपके पास आपको लगता है थकावट भी नहीं हुई है कोई, तो बेलाडोना से भी आप ये ट्राई कर सकते हैं, और बेलाडोना भी बहुत अच्छी पेन किलर है होम्योपैथी में। इसी तरह अगर अल्लाह ना करे कि ब्रेन हैमरेज का आपको किसी को अल्लाह ना करे कि शक पड़ रहा है कि बंदा बेहोश है और ब्लड प्रेशर बहुत हाई हो रहा है, तो आप बेलाडोना देंगे। अगर हेमरेज आपको लगता है कि अल्लाह ना करे हुआ है, तो एकोनाइट फिर यहाँ हाई पोटेंसी में यूज़ करेंगे, क्योंकि एकोनाइट के 2 सिम्टम हैं जो ख़ास सिम्टम हैं। एक खौफ की वजह
खौफ इसमें पाया जाता है। दूसरा, सर्दी लगने से बच्चा डर गया है किसी भी वजह से, उसको भी आप एकोनाइट ही देंगे। अगर ब्लड प्रेशर वैसे ज़्यादा है तो आप बेलाडोना से ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने की कोशिश कर सकते हैं। यानी घर में 90% ऐसे ही अमराज होते हैं, किसी को पेट दर्द हो गया, किसी को सर दर्द हो गया, किसी को हल्का फुल्का बुखार हो गया, किसी को कान में दर्द हो गया। तो इस तरह आप इन 3 दवाइयों से घर के बेशतर मसाइल इंशाअल्लाह बफ़ज़ल ताला कंट्रोल कर सकते हैं और आप शिफा से हमकिनार हो सकते हैं। तो आज हमारा वीलॉग था 3 दवाइयाँ घर में रख लें, 3 अद्वियात होम्योपैथी घर में रख लें और 90% अमराज से जान छिड़वाएँ। वस्सलाम।